नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है अर्जुन। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने अपना न्यू कोर्स क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव का शुरू कर दिया था, जिसके तहत हम अंतर्भाग 2 बुक को स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने काव्य खंड को समाप्त कर लिया था और गद्य खंड हमारा शुरू हो चुका है। तो गद्य खंड में जो हमारा 5वां अध्याय है, जिसका नाम तो आप समझ सकते हो कि 4 लघु कथा उसके अंदर हैं, तो उसका कोई सटीक नाम तो है नहीं। ठीक है, तो आज हमारा सबसे लास्ट लघु कथा है जिसका नाम साजा है, और इसमें हाथी की बात होती है, इसकी हाथी की। ठीक है, मेरा नाम है अर्जुन और मैं आपको बिल्कुल इसमें इजी एक्सप्लेनेशन आपको देने वाला हूँ, यानी आसान व्याख्या। ठीक है, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो। टेलीग्राम पे हमारा एक प्यारा सा ग्रुप है जिसका नाम A.K.NCERT स्टडी पॉइंट है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और बाकी आपकी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पर्सनली आकर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर कर पूछ सकते हो। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपका जो वो क्वेश्चन है उसका जवाब देने का। ठीक है, तो आप वहाँ पर बेझिझक क्वेश्चन आकर पूछ सकते हो कि आपका कोई भी एजुकेशन से प्रॉब्लम है या कुछ भी आपको पूछना हो वीडियो में या लाइव क्लास या शॉर्ट, कुछ भी आप उसमें वहाँ पर आकर अपना जो पर्सनल कोई भी सवाल है तो वहाँ पर आकर आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम अपने चैप्टर की। देखो, गद्य खंड में आपके टोटल यहाँ बात करूँ तो 8 चैप्टर हैं। तो पहला कर लिया हमने, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा हमने कर लिया, 5वां का हमारा लास्ट लघु कथा है जिसका नाम साजा है। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। 3 हमारा बचेगा, इसको हम करेंगे और हमारा बुक भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले हम बात करते हैं चैप्टर का। देखो, चैप्टर का नाम साजा है। साजा का मतलब ये है कि एक किसान होता है, एक हाथी होता है। अब किसान क्या खेती करता है, वो डरता है, वो सोचता है कि अगर मैं गन्ने की खेती करूंगा तो गन्ने की खेती में क्या होगा कि जो जानवर है वो हमारे फसल को तहस नहस कर देंगे। तो हाथी आता है और हाथी बोलता है तुम जो है कृषि करो, तुम गन्ने उगाओ। और गन्ने उगाने से कुछ नहीं होगा, गन्ने उगाओगे मैं पूरा ध्यान रखूंगा और पूरा रखवाली करूंगा कि गन्ना जो है कोई जानवर आके वहां पर ना खाए। ठीक है, ऐसा हाथी कहता है। हाथी पूरा घूम घूम के अनाउंसमेंट कर देता है और कह देता है कि मेरा जो ये मेरा साझा है, हम दोनों का इस गन्ने पर साझा है। तो हमारे इस प्यारे से गन्ने के फसल को कोई भी जानवर नहीं खाएगा। अटेंशन अटेंशन बोलते रहता है ये हाथी, और पूरा अनाउंसमेंट जो है जंगल जंगल घूम घूम के कर देता है। फिर जाके किसान जो है खुश हो जाता है और वो हाथी को अपना साझा बना लेता है। यानी आप कह सकते हो साझा का मतलब ये होता है कि जब एक कार्य को 2 व्यक्ति मिलकर सफलतापूर्वक करने की कोशिश करे उसे साझा कहते हैं। ठीक है, तो साझा का मतलब यही होता है। तो हाथी और किसान क्या है कि साझा की खेती करते हैं, दोनों मिलकर गन्ने को उगाते हैं और आगे जाकर एक चमत्कारी बातें हो जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा अर्थ है चैप्टर का। साझा का मतलब समझ गए आप, इसका नाम साझा इसलिए रखा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लघु कथा का परिचय। जो लघु कथा है हमारा, लघु मतलब छोटा, कथा मतलब एक कथा, जैसे कथा नहीं होता है, पाठ कह सकते हो आप, तो वही कथा है। छोटा सा कथा है जो एक जीवन पर आधारित है थोड़ा बहुत। ठीक है, जो एक जीवन के बारे में कुछ कुछ बताता है। तो हम इसमें समझते हैं इसका परिचय। देखो, आपके सामने पहला पॉइंट क्या है। साजा लघु कथा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद जो पूंजीपति हैं उनकी नज़र जो है किसानों की जमीन और उत्पाद पर एक तरह से जमी रहती है। ये बताया गया है इस लघु कथा के माध्यम से। देखो, चारों लघु कथा के माध्यम से कुछ कुछ तो बताया ही गया है। ठीक है, जैसे मान लो शेर में बताया गया था पूरा का पूरा कि सरकार जो है जनता को लूटती है, उसके बातों में मत फंसो। पहचान में बताया गया था कि जो राजा है उसके कहने पर कोई बात ना मानो। तीसरे में बताया गया था हमारा 4 हाथ था, वो इसमें ये बताया गया था कि किस प्रकार जो मिल मालिक है वो मजदूर को लूटता है, तो आप जो है मालिक से सावधान हो जाओ किसी भी कंपनी में काम करते हो, तो ये बताया गया था उसमें। अब जो हमारा साझा है ये भी एक बताता है कुछ, ये बताता है कि जो हाथी है ना वो पूंजीपति का एक प्रतीक है, अमीर व्यक्ति का प्रतीक है, जो
किसान को लूटने के लिए आया है, तो आप अगर खेती करते हो तो आप इस बदमाश वाले व्यक्ति से बचे। ये बताता है साझा जो हमारा लघु कथा है ये। तो जो हमारा इनका नजर है वो यहीं जमा रहता है। इनका जो प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो हमारा मजबूत, जो हमारा हाथी जैसा जो मजदूर जैसा मत मान सकते हो आपकी जो मजबूत वर्ग है वो, ठीक है, वो शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने की एक तरह बताता है, मतलब हाथी खुद कहता है कि साझा की खेती करो, झांसा देता है उसको, उसको अपने चंगुल में फंसा लेता है, अपने बहकावे में ले आता है और उसकी सारी फसल हड़प लेता है हाथी, जिसे हम क्या कहते हैं, अमीर व्यक्ति, ठीक है। किसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसान को धोखा में डालकर उसकी मेहनत को हड़प लेता है। यह कहानी आजादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की भी पड़ताल करती है। यानी आज़ादी, जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद क्या हाल होता है किसानों का, वो यहाँ बताया गया है। किस प्रकार हाथी का मतलब क्या है समझो। हाथी का मतलब यहाँ पर क्या है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो मजबूत व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, वो व्यक्ति क्या करते हैं, किसानों के जमीन को हड़पते हैं, उसके फसल को लूटते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हाथी का एग्जाम्पल दिया गया है। हाथी कोई व्यक्ति नहीं है कि वो आकर लूटेगा, लघु कथा है, इसमें सब कल्पना है, ठीक है। तो हाथी को यहाँ पर बताया जा रहा है पूंजीपति व्यक्ति के रूप में। जिस प्रकार पूंजीपति व्यक्ति किसान को जाकर लूटता है, तो उसी व्यक्ति को नाम लेने के लिए, उसी व्यक्ति को बताने के लिए कहीं ना कहीं हाथी का प्रयोग यहाँ पर किया गया। तो हाथी का मतलब क्या है, पूंजीपति वर्ग, और किसान का मतलब है किसान, ठीक है। तो अध्याय हमारा शुरू होता है यहाँ पर, जो हमारा साझा लघु कथा था ये यहाँ पर शुरू हो गया। तो अब हम समझते हैं और आप बिल्कुल गहराई से समझो, कहानी की तरह है, सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, साझा लघु कथा, किसान यद्यपि खेती की बारीकियों से परिचित था। जो किसान है हमारा, उसका जो भी खेती है ना, वो उसकी बारीकियों से एकदम परिचित था, ठीक है। देखो पीछे, पर क्या होता है, पर डरा दिया गया था। अंततः वह अकेले खेती करने का जो साहस है वो नहीं जुटा पा रहा था। जो हम क्या हुआ कि जो हाथी है ना, वो डरा दिया था उसको, किसान को, कि तुम करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं हाथी को डर भी लग रहा था, इसलिए वो साझा की खेती करवाने के लिए इतना उत्सुक, एक जरा उत्सुक था, ठीक है। पहले वह शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ साझे की खेती कर चुका था। पहले क्या था, वो शेर, चीते और मगरमच्छ के साथ जो है साझे की खेती कर चुका था। अब हाथी प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक उससे अपने साथ साझे की खेती करने में जिद कर रहा था, कह रहा था कि तुम मेरे साथ साझे की खेती करो। हाथी उसे साझे की खेती में लाभ समझ आता है कि अगर हम साझे की खेती करेंगे तो लाभ क्या क्या होगा, कि इससे छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, किसान अंततः तैयार हो जाएगा, यानी किसान का जो खेत है, जो फसल है, गन्ना है, वो तैयार हो जाएगा। उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया, ठीक है। हाथी ने गन्ने की खेती में अपने साझे का पूरा जंगल में प्रचार किया। किसान फसल की सेवा करता रहा, हाथी अनाउंसमेंट करता रहा ताकि कोई ना आ पाए, ठीक है। फिर क्या होता है, जब गन्ने तैयार हो गए थे ना, तब क्या हुआ था, तो हाथी को खेत पर बुलाया गया था। जो किसान, उन्होंने कहा था कि हाथी तुम आ जाओ। वह चाहता था कि फसल आधी आधी बट जाए। जो गन्ना है वो मान लो 50 उगा है, तो 25 हाथी तू ले जा और 25 किसान तू ले जा, यानी क्या हो रहा था, 50-50 बट रहा था। लेकिन जो हाथी है ना, वो क्या कहता है, वो कहता है, वह बोला, जो हाथी वो क्या बोलता है, अपने और पराये की बात मत करो। किसान को कहा कि अपने और पराये की बात मत करो तुम, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, तो हम दोनों इसके स्वामी हैं, और आओ हम मिलकर गन्ने खाते हैं। और गन्ने का एक जो छोर होता है ना, एक किनारी, उसको हाथी ने अपने मुंह में रखा और सूंग में डाला, एक तरह से आप कह सकते हो सूंग में डाला। और दूसरा आदमी जो है मुंह में गन्ने को ला ही रहा था कि वो पूरा घटाघट गन्ना जो है हाथी खाया जा रहा था, खाया जा रहा था। और कहीं ना कहीं जो किसान है वो लूट जाता है, बर्बाद हो जाता है, ठीक है। जब आदमी गन्ने के साथ साथ हाथी की तरफ जो है ये किसान खींचने लगा, तब उसने क्या किया, गन्ने छोड़ दिए। जैसे मान लो हाथी ने गन्ना खाया, यहाँ पर मुंह में रखा, और जैसे किसान खाने लगा,
वैसे ही जैसे हाथी, उसका मुंह इतना बड़ा है, इंसान का छोटा है, तो हाथी तेजी से खाने लगा, तो क्या था, जो किसान है ना, वो भी खींचा जा रहा था उसके मुंह में, तो गन्ना छोड़ दिया किसान ने, तो उसके मुंह में चला गया हाथी के, फिर खाया फिर छोड़ दिया, फिर खाया फिर छोड़ दिया। ऐसे किसान तो एक भी गन्ना खा पाया ही नहीं। ठीक है। हाथी बोला, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। जब हाथी ने एक गन्ना खा लिया, तो हाथी नहीं खाया वो गन्ना, लेकिन उसने क्या कहा कि हमने खा लिया। ऐसा कहा कि किसान, तुमने भी खाया और हमने भी खाया। इस तरह उनके साझे की खेती खेती जो बट गई। यह लघु कथा बताती है कि किस तरह गांव का प्रमुख वर्ग, जो इम्पोर्टेंट, जो अमीर वर्ग होता है, वो किसानों की फसल को साझे का झांसा देकर हड़प लेता है। ठीक है। यही बताया गया है। यही हमारा छोटा सा लघु कथा था। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं कि इसके मुख्य शब्दार्थ क्या क्या हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ देखो, यहाँ पे साझा आएगा। ठीक है। मैंने शेर लिख रखा है, साझा आएगा। ठीक है। तो ये जो पूरे के पूरे शब्दार्थ है ना, ये चारों लघु कथा के हैं। तो ये शब्दार्थ अगर आपके किसी भी लघु कथा में मैच हो जाता है, तो आप इसको पढ़ लेना, इसका मतलब क्या है। और ना मैच हो तो आप जो है बुक में जाकर पढ़ सकते हो। ठीक है। ये हमारा था छोटा सा लघु कथा साझा। समझ में आ चुका होगा आपको। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 5-6 मिनट की वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, और लघु कथा भी बहुत छोटा सा है। आप हेडफोन लगा लोगे अपने कानों में और वीडियो को देखोगे हमारे, और सुनोगे, बस 1-2 बार सुन लोगे, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा और आप पेपर में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन पर क्लिक करके जाना। ठीक है। और वीडियो लाइक करें, और बाकी कमेंट करके आप बता सकते हो कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे